देश विदेश में फैले हुए सभी साथियों का, सर्प प्रेमियों का और पर्यावरण प्रेमियों का मैं तहे दिल से सर्प मित्र आनंद चिट्टी बेलगाम कर्नाटक से स्वागत करता हूं। सामने जो ईंट दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर एक सांप छुपा हुआ है, नाग है। मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर मैं बड़स गांव में हूं दोस्तों। पूरा एक कन्नड़ लोग है और मराठी बहुत ही कम बोलते हैं। और कौन ओनर कौन है? इराप का गादी। ये कौन देखा सांप? बाहर से आके उसमें घुसा क्या वो? नहीं, दो मांजर हुआ है इधर। बिल्ली बिल्ली हाँ, बिल्ली होता है इधर। बिल्ली को खाया है। बिल्ली को खाया है वो सांप ने? नहीं, चूड़े अभी चूड़ में पकड़ा था। हाँ। तो मरिया ये दोनों बिल्ली। मतलब छोटा छोटा था। छोटा छोटा मोटा है। तो इनके कहने के अनुसार इसने बिल्ली के बच्चों को दबोचने की, खाने की कोशिश की थी। और ऐसा ये माहौल है दोस्तों। सांपों ये बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती है। चलिए हमारे साथ बने रहिए, अभी इसको हम निकालते हैं बाहर। एक कौन निकालने को और मेरे साथ मदद करता है? नहीं चाहिए बा कौन आता है? इधर से निकालो, मैं उधर सांप है, उधर से मैं निकालता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं होता पाँव से बोल। सर गाड़ी बिड़ रहे हम क्या मुरा गए ತಿಗುರು ಹಿಂಡಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಿಡಿ। एक मिनट और कौन आप पकड़ देना। थैंक यू सर। कितनी बार बताने का, मुंह बंद करो ना। ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಬಡ್ಡಾಕ ಯಾಕೆ ಬರ್ರ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವ್ರು ಮುಗುರ ಆ ಕಡೆ ಬಡ್ಡಾಕ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕ ಚಲೋ ಏ ತೆಗಿತಿ ಮುಂದೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಏ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು इधर है वो। हाँ इधर से ಮೂಲ್ಯಾಗ वो इधर भैया इधर देखो वीडियो बंद होता है। ये उधर आ रहे आपले एमसीडी साईड रे देखिए दोस्तों, दिखने के लिए कितना छोटा आप सोच रहे होंगे कि इस सांप ने बिल्ली पकड़ने की कोशिश की थी। 2 बच्चे पकड़े थे ना इसने। और बाद में इनको, मैं आने से पहले ही घटना हुई, उन्होंने जो बताई कि 2 बिल्ली के बच्चों को, मतलब नाग इतना खतरनाक है और इतना आक्रामक होता है, क्रूरता होती है इसके अंदर की मतलब चूहे तो सांपों का प्रमुख खाद्य होता है, उसके बावजूद
बिल्ली कुत्ते के बच्चे खाया हुआ दिखाई दिया है, सांप नाग सांप को भी खाया हुआ पाया जाता है और इस तरह से ये हरकतें करता रहता है और इनको दिखाई दिया अच्छी हुआ, लेकिन वो बिल्ली के बच्चे शायद मर गए। लाओ इधर पीछे भी बिल्ली के पीछे किधर है वो? इधर है, मर गए वो। तो इस तरह से मतलब हर चीज को ये निगलने की कोशिश करता है और अपने से कितनी बड़ी चीज भी निगलने की कोशिश करता है, कुत्ते के बच्चे तक निगलने की उन्होंने कोशिश की है, ऐसा देखा गया है। दूसरी बात, थर्सडे को दोपहर को 12 बजे मुझे गिरे बगियोड़ी करके गाँव है, यहाँ से नजदीक आता है, वहाँ पर मुझे सांप ने काटा था। उसके बाद का ये पहला कॉल मैं कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट स्टार्ट में रहते थे, लेकिन निर्जरा जी एक अलग कॉल पर गए हैं, स्टूडेंट भी अलग कॉल पर गए हैं, वो उधर कॉल कर रहे हैं और इस कॉल पर मुझे आना पड़ा और 12 बजे मुझे सांप ने काटा। ये देखिए इतने बड़े बिल्ली को और एक है लाओ। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बिल्ली के बच्चों को उसने निगलने की कोशिश की है। सांप दिखने में कितना छोटा दिख रहा है और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने ये किया है, क्योंकि बिल्ली के बच्चे तो बेचारे मर चुके हैं। ये देखिए दोनों बच्चे बिल्ली के इतने बड़े थे और दोनों को उसने मारने की कोशिश की, इसको तो थोड़ा सा वो निगलने की भी कोशिश किया है। तो ये है सच्चाई जो हर बात हम आपके सामने हम रखने की कोशिश करते रहते हैं। 12 बजे मुझे बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को सांप ने काटा। 12:30 बजे मैं सिविल अस्पताल में पहुंचा, जिला अस्पताल में, लेकिन वहां पर तकरीबन 35 मिनट तक मुझे कोई इंजेक्शन नहीं किया गया। उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा था और उसके कारण मेरी सांस रुक रही थी, पैरालिसिस होने की संभावना थी। इसलिए प्राइवेट अस्पताल यानी यहाँ का प्रभाकर कोरे केली अस्पताल, वहाँ पर मुझे एडमिट करना पड़ा और उसके बाद दो दिन मैं केली अस्पताल में रहा। 45 यानी 45 तक मुझे एंटी स्नेक वेनम यानी ASV इंजेक्शन करना पड़ा। उसके बाद मैं कल यानी संडे को 4 बजे घर वापस आया और मैं आपके सामने हूँ और ये काम कर रहा हूँ। हालांकि ये बात बहुत बड़ी है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे घुटने को सांप उस वक्त काटा क्योंकि मैं झुककर सामान निकाल रहा था और मैं आने से पहले ही सांप ने इस पर अटैक किया। इस बात पर मैं ज़्यादा गौर नहीं डालूंगा, लेकिन कुदरत या भावना, कुदरत या सांप वो भावनाओं की कदर नहीं करती है। हमेशा कहता रहता हूँ, गलती है उसको माफ नहीं किया जा सकता और लापरवाही हो ना हो, सांप को संभल कर करना पड़ता है। हर वक्त ये काम डर कर ही करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिना डरे काम करो, क्योंकि गलतियों को सांप माफ नहीं करता है, आप कोई भी हो, क्योंकि उसको भावना नहीं, किसी को भी वो अपना दुश्मन मानकर बदला नहीं ले सकता। उसी तरह किसी को भी दोस्त मानकर वो उसके साथ दोस्ती भी नहीं कर सकता। कितने भी हम सांप बचाए, क्योंकि हम उसको दोस्त मानते हैं, सांप हमें दोस्त नहीं मानता है। प्रकृति ने जो नियम दिए उनको फॉलो करता है और जिसको डर लगता है उसको काटने की कोशिश करता है। वो हर बार मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों में ये भी अफवाह फैली थी कि मैं सांप काटने से मर गया। मैं यहाँ पर आने से पहले, आज की बात बता रहा हूँ, 2 घंटे पहले, कि मेरे बाजू वाले पड़ोस वाले दोस्त को फोन आया कि आनंद चिट्ठी खत्म हो गया, मतलब मर गया करके। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है और हमें जिंदा ही कहना पड़ता है। तो अफवाह पर मत जाइए, मैं जिंदा हूँ और जब तक जान है तब तक ये काम चलता रहेगा और आखिरी सांस तक मैं ये काम करता रहूँगा। प्रकृति का काम है, ये खतरनाक काम है, डेंजर काम है, जानते हैं, संभल कर करना चाहिए, ये भी जानते हैं, क्योंकि हम हैं, जान है तो जहान है और सांपों को बचाने के लिए हमें जिंदा रहना जरूरी होता है। ज़्यादा बातों में नहीं जाएंगे, इस तरह ये काम चलता रहेगा। आपका प्यार आशीर्वाद इसी तरह बने रहे, ये उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर रुकते, लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का और जानकारी देने का ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। आप हमें कीमती वक्त देते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे काम को सराहते, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।